नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आचार्य केशव दास द्वारा लिखित रामचंद्रिका में आज की चर्चा का विषय है केशव दास की हृदयहीनता। आचार्य केशव दास की कविता में पांडित्य का प्राधान्य है, इसीलिए उसमें प्राय सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता के दर्शन होते हैं, भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता के दर्शन होते हैं और सरसता एवं सरलता के स्थान पर नीरसता एवं क्लिष्टता के दर्शन होते हैं। आचार्य केशव दास के इस पांडित्य प्रदर्शन को देखकर ही किसी आलोचक ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसी ने उन्हें कवि को न चहें विदाई और पूछो केशव दास की कविताएं कहकर क्लिष्ट काव्य रचयिता माना है, और किसी ने उन्हें हृदयहीन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो केशव के पांडित्य प्रदर्शन को देखकर यहां तक कह गए हैं कि केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वस्तुतः वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, आचार्य पद प्राप्त करना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसे अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। आचार्य सुंदरदास ने भी लिखा है कि श्रृंगार के वर्णन में ही पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा तथा श्रृंगार के नंगे दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव को काव्योचित कल्पना, संयम और धार्मिकता से काम नहीं लेने दिया। उनकी रुचि क्लिष्ट कल्पना की ओर थी। श्रृंगार को छोड़कर करुण से करुण दृश्य केवल के हृदय को पिघला नहीं सका। ऐसे समय में भी उनकी आंखें अलंकार वैचित्र की ओर ही लगी रहती हैं। ये कथन थे आचार्य श्याम सुंदर दास के। उक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य केशव की कविता पर जो क्लिष्टता, हृदयहीनता एवं नीरसता से लांछन लगाए गए हैं, उनका मुख्य कारण पांडित्य प्रदर्शन की रुचि एवं चमत्कार विधान की प्रेरणा ही है। और इस रुचि एवं प्रेरणा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए आचार्य केशव ने अलंकार वैचित्र का पल्ला पकड़ा है। वैसे भी आचार्य केशव की कविता वनी में श्लेष एवं यमक के ऐसे झाड़ झंखाड़ विद्यमान हैं कि उन्हें देखकर अच्छे अच्छे विद्वानों के हौसले पस्त हो जाते हैं। आचार्य केशव में अलंकार प्रियता का होना कोई बुरी बात नहीं थी। इससे वे अपने कथन में पर्याप्त सरसता एवं भावुकता का समावेश कर सकते थे और भावानुकूल अलंकारों का प्रयोग करके प्राय सभी महाकवि अपने कथन में वैचित्र की स्थापना करते हुए सरसता का संचार करते हैं, किंतु केशव ने उन अलंकारों को अधिक अपनाया है जिनमें शब्दों के खिलवाड़ का प्राधान्य होता है, जो हृदय की अपेक्षा बुद्धि को खुरच खुरच कर अधिक लिखे जाते हैं और जिनमें कृत्रिमता और आडंबर की बहुलता होती है, जिनमें श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या आदि ऐसे अलंकार हैं जिनके कारण केशव का काव्य सर्वसाधारण के लिए क्लिष्ट, कठिन एवं दुरूह हो गया और इन स्थलों पर केशव की हृदयहीनता ही दिखाई देती है। उदाहरण के लिए केशव के वर्षा वर्णन में से बोहें सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर बाला कवित्व ले सकते हैं, जिसमें केशव ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कालिका एवं वर्षा से संबंधित ऐसे पद रखे हैं जो द्व्यर्थक हैं तथा जिनको तोड़ मड़ोड़ कर ही कालिका तथा वर्षा के पक्ष में अर्थ लगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छे अच्छे विद्वानों को भी घुटने टेकने पड़ सकते हैं। आचार्य केशव की क्लिष्टता का दूसरा कारण यह है कि केशव ने कोरे शब्द साम्य को आधार बनाकर श्लेषात्मक कविता की है, जिसमें शाब्दिक खिलवाड़ मात्र के अतिरिक्त कहीं भी भावुकता एवं सरसता के दर्शन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए पांडव की प्रतिमा समलेखो और अर्जुन भीम महामत देखो,
पंक्तियां ले सकते हैं। यहाँ पर केशव ने न तो रूप साम्य को अपने कथन का आधार बनाया है, न गुण साम्य को ही अपनाया है, और न क्रिया साम्य के आधार पर ही उक्ति लिखी है, अपितु कोरे शब्द साम्य को अपनाकर दंडक बनी को पांडवों की प्रतिमा के समान बताया है। क्योंकि पांडवों में जैसे अर्जुन और भीम थे, वैसे ही दंडक वन में भी अर्जुन और भीम के पेड़ विद्यमान है। यहाँ अर्जुन कुकुम तथा भीम अम्लवेत के पेड़ माने जाते हैं। अतः इस श्लेषात्मक अलंकार योजना में कोरा शब्द साम्य क्लिष्टता का कारक बन जाता है। तीसरे, आचार्य केशव कहीं कहीं विरोधाभास के चक्कर में पड़कर अपने काव्य की सरसता एवं सरलता को बैठते हैं और उनके काव्य में क्लिष्टता एवं ध्रुवता आ जाती है। उदाहरण के लिए गोदावरी का वर्णन लिया जा सकता है। यहाँ पर विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार के दुख अशेष हर लेत, कहकर केशव ने गोदावरी को विस्मय कहकर भी अमृत के समान फल देने वाली कहा है। इसमें विष शब्द का प्रयोग जल के लिए किया गया है, किंतु केशव के इस अर्थ तक पहुंचने के लिए अच्छे अच्छे जो विद्वान हैं वो विद्वान भी हार मान जाते हैं। अगला जो बिंदु है इस संदर्भ में क्लिष्टता को लेकर के वह है आचार्य केशव की क्लिष्टता का अगला जो कारक है वह परिसंख्या अलंकारों का प्रयोग भी माना जा सकता है। परिसंख्या अलंकारों के द्वारा केशव ने अपने पांडित्य का जो खूब प्रदर्शन किया है, किंतु उसमें न तो सरसता है और न प्रभावात्मकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि केशव के पांडित्य की धाक प्रत्येक विद्वान को स्वीकार करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए मूलन ही की यहाँ अधोगत केशव गाय, होम हुतासन धूम नगर एके मल नाई, दुर्गत दुर्गन ही जो कुटिल गति, सरतन ही में श्रीफल को अभिलाषा प्रकट, कवि कुल के जी में अथवा अति चंचल जह चल दलें विधवा बनी नार आदि पद लिए जा सकते हैं, जिनमें परिसंख्यात्मक अलंकार के चमत्कार प्रदर्शन के कारण काव्यात्मक सरसता का केशवदास ने गला घोंट दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। एक और हृदयहीनता का कारण है आचार्य केशव की क्लिष्टता कल्पना ने भी यहाँ काव्यगत सहज सरलता को नष्ट कर दिया है। यहाँ आचार्य की क्लिष्टता के साथ साथ हृदयहीनता को भी जन्म दिया गया है। यह क्लिष्टता कल्पना कई स्थानों पर दिखाई देती है, जैसे अयोध्या को देवपुरी के समान बताने के लिए केशवदास ने कविकुल विद्याधर सकल कलाधर राज राज बरबेश बने इत्यादि कहकर श्लेष एवं मुद्रालंकार द्वारा अद्भुत कल्पना की है। साथ ही इस क्लिष्टता के कल्पना के कारण गुण धूर जटी वन पंचवटी कहकर केशव ने पंचवटी के सहज प्राकृतिक सौंदर्य से आंखें फेर कर उसे शिव मूर्ति के समान अद्भुत एवं अजीब बना दिया है। इसी कारण आचार्य केशव को प्रभात काल बाल रवि के अनुपम सौंदर्य के दर्शन न होकर खून से भरे हुए कपाल के दर्शन होते हैं। तभी केशव ने कैश्रोणित कलित कपोल यह किल कापालित काल को कहकर बाल सूर्य को कापालिक का शोणित पूर्ण कपाल बताया है। इसी कारण केशव को सूर्य लाल मुख का बंदर भी जान पड़ता है, क्योंकि चढ़्यो गगन तरुधाय दिनकर बानर अरुमुख कीनो और झक जय राय सकल तार का कुसुम बिन कहकर केशव ने सूर्य को पूर्णतः बंदर की सी चेष्टा करते हुए अंकित किया है। इन सभी बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि आचार्य केशवदास
की जो कविता है, विशेषकर जो रचना अ, प्रबंध काव्य के रूप में हुई है रामचंद्रिका के माध्यम से, उसका अध्ययन करने के बाद में और साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास के कथन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि केशव को कवि हृदय प्राप्त हुआ ही नहीं था और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहना उचित प्रतीत होता है। धन्यवाद।